फिजिकली जाके शूट करने का काम अभी गुजरात में हो रहा है, बट वी ऑल्सो ट्रैवल टू मुंबई मैनी टाइम्स, वी अच्छा, मुंबई जाना होता ट्रैवल है। टू नासिक, जब भी जहाँ पे भी, पुणे, तो फैक्ट्री शूट्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए, लाइक माई टीम कीप ऑन ट्रैवलिंग। सो वी जनरली हैव 3-4 डिफरेंट टीम्स फॉर द प्रोडक्शन। एक हमारा इन हाउस टीम रहता है, एक रहता है जो हमारे बाहर के सारे जो गुजरात रिलेटेड जितने भी शूट है वो कवर करते हैं, और एक रहता है जो टीम ट्रैवल करता रहता है अलग अलग जगहों पे। तो वी ऑलवेज हैव 3 to 4 डिफरेंट टीम्स एंड वी अलाइन शूट अकॉर्डिंगली, तो इट्स मैनेजेबल। जैसा आपने जिक्र किया कि जैसे आप कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको आप आज तक मिले ही नहीं है, ठीक है, अलग अलग रेडियस पे कहीं पे फिजिकली शूट करना होता है, तो आपकी अलग अलग टीम्स बनी हुई है। अब मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ कि मैं एक जस्ट मी एज अ लेमैन, Okay. बिकॉज आई वांट कि जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है उनको पूरी क्लैरिटी हो इफ दे आर स्टार्टिंग आउट देयर फूड बिजनेस या कोई भी काम शुरू कर रहे हैं। Okay. जैसे आपने जिक्र किया, आपने मसाला, आइसक्रीम, Yeah. काफी चीजों का काम इसमें आपने किया हुआ है। Right. नाउ मी एज अ लेमैन, सपोज करो मेरा कोई कैफे ओपन हो रहा है या फिर मैं सिंपल कोई एक XYZ प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, अब मुझे आप कैसे गाइड कर सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस? ओके, सो सबसे पहले तो जब भी हमारी बात होगी कॉल पे, नॉट फिजिकल मीटिंग, तो मैं समझना चाहूँगी कि आपके प्रोस्पेक्टिव्स क्या है आपकी ब्रांड के लिए, Right. आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी प्रोडक्ट को आप कौन से मार्केट में सेल करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपसे समझ लूँगी। उसके बाद आपको हमें सिर्फ वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कुरियर करके भिजवानी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कुरियर कर सकते हो। ओके। तो आपको हमें आपकी कुरियर करके आपकी प्रोडक्ट हमें भिजवानी है। वो प्रोडक्ट के साथ मेरी टीम पहले खुद वो प्रोडक्ट को टेस्ट करके देखेगी कि प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरी टीम आपको देगी एक प्लानर कि हम लोग महीने में इतने रील्स, इतने स्टैटिक, इतने वीडियोस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मिर्ची पाउडर, इफ़ वी टॉक अबाउट, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पास मिर्ची है, धनिया है, हल्दी है, तो मिर्ची को लेके हम लोग एक सेल्स वाला रील कर सकते हैं, एक रेसिपी वाला रील कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट फोकस रील कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन इन रील्स एंड वीडियोज ऑल्सो। राइट। तो वो पूरा एक प्लानर बना के हम आपको देंगे, और वो प्लानर आप देखोगे कि रेफरेंस के साथ हमने अटैच किया है। आप उसको अप्रूव करोगे, मेरी टीम वो पूरा शूट अलाइन करेगी, उसको एडिट करेगी। सो आई हैव अ इन हाउस टीम ऑफ फ्रॉम कंटेंट क्यूरेटर, फॉर द कंसेप्ट राइटर, फॉर द प्रोडक्शन टीम, पोस्ट प्रोडक्शन टीम, जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, वी आर 25 to 30 पीपल राइट नाउ, एंड वी ऑल वर्क डेडिकेटली फॉर द पर्टिकुलर क्लाइंट। हम लोग हर एक क्लाइंट के लिए एक डेडिकेटेड बंदे को रख देते हैं, फ्रॉम प्लानर टू द फाइनल एग्जीक्यूशन। तो उस प्रोसेस के अंदर आपको हमें सिर्फ प्रोडक्ट भिजवानी है और प्लानर को अप्रूव करना है। कंटेंट बनेगा, मेरी ही सोशल मीडिया टीम उसको आपके पेज पे पोस्ट भी कर देगी, और एक स्पेसिफिक बजट हम क्लाइंट से लेते हैं प्रमोशन के लिए, और मेरी ही टीम आपको जियो टारगेट करके जिस एरिया में इस कंटेंट को आप प्रमोट करना चाहते हो वहाँ पे प्रमोट भी कर देगी। तो इसमें आपका रोल क्या है? इफ़ यू आर आस्किंग मी दैट व्हाट इज़ योर रोल, ओनली जस्ट टू सेंड द प्रोडक्ट वन एंड टू अप्रूव द कैलेंडर लाइक डेक, जो हम लोग आपके लिए क्रिएटिव बनाने वाले हैं, वो उसका अप्रूवल हमको आपसे चाहिए। ये दो ही चीज़ में आपका रोल है। अदरवाइज आपकी पूरी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया तक कहाँ पे कैसे पहुँचाना है वो मेरी ही टीम आपको प्लान करके दे देगी। समझ गया। इसमें जैसे एक और चीज होती है, जैसे कोई भी ब्रांड का लोगो होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा शायद आपने लोगो भी आपने ही पूरा डिसाइड किया होगा, स्क्रैच से शुरू हुआ होगा, या फिर किसी का कोई लोगो बना होता है तो उसी कलर स्कीम के हिसाब से पूरा ग्राफिक वगैरह तैयार होता है। तो वो सारी चीजें हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। राइट, वो सारी चीज़ें हम क्लाइंट का सिर्फ एक बार का आइडिएशन लेते हैं। सो वी रिसेंटली डिड अ लोगो डिजाइनिंग एंड न्यू स्टोर ओपनिंग फॉर वन ऑफ द ब्रांड इन गांधीनगर। सो दे आर कमिंग विद द प्रीमियम ग्रॉसरी स्टोर, एंड उनका लोगो डिज़ाइन से लेके सोशल मीडिया ज़ीरो से हमने शुरू किया है। दैट स्टोर इज स्टिल कमिंग अप, इन नेक्स्ट मंथ उसका ओपनिंग है, बट उसके 2 महीने पहले से ही हमने उसका सोशल मीडिया पेज बना के पूरा प्लानर रेडी कर दिया है कि किस तरीके से हम उसको प्रमोट करेंगे। उसमें हमने लोगो डिज़ाइन भी किया है, क्रिएटिव किए हैं, उनका पूरा मेन्यू डिज़ाइन किया है, उनके ज़ीरो से लेके उनका स्क्रैच से पूरा स्टोर कैसे डिज़ाइन होगा उसका हमने फुटेजेस कलेक्ट किए हैं,
और अब नेक्स्ट में हम लोग मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर का पूरा सपोर्ट लेके उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो कैंपेन्स भी ऑलरेडी डिजाइन हो चुके हैं पूरे। तो 6 महीने का पूरा उनका सोशल मीडिया कैसे चलेगा, वो पूरा प्लान हमने उनसे अप्रूवल लेके अभी से डिजाइन करके रख दिया है। सो नाउ ही इज लाइक ओके, मुझे सिर्फ माल बेचना है, पर उसका जो प्लानर है वो ऑलरेडी उनकी टीम, मतलब हमारी टीम, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, अब जैसे आपने जिक्र किया फूड इन्फ्लुएंसर तो हो गया कैफे रेस्टोरेंट के लिए, अब ये जो इस तरह की चीजें होती है जैसे एडिबल ऑयल या मसाला हो गया, उसके लिए एक और इफ आई एम नॉट रॉन्ग जैसे एक स्पेसिफिक टर्म होता है यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, तो इसके आप थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे तो यूजीसी का भी इस्तेमाल होता होगा। यस, मेनी क्लाइंट्स आस्क फॉर यूजीसी टू अस। तो हाँ, क्या है कि हमारी सोशल मीडिया टीम है, उसमें ही 6 से 7 लोग हैं, सारे जेनजीज, और आपको पता है कि जेनजीज का जो थिंकिंग होता है वो हमसे, मतलब मिलेनियल से बहुत ही अलग होता है। मैं भी 90s वाला हूँ। ओके, और उन लोगों के जो कंटेंट क्रिएशंस, आइडियाज, वो सब जो होते हैं, तो दे क्रिएट अ कंटेंट फॉर यूजीसी फॉर अस स्पेशली। और ये कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता है, मतलब जनरली आजकल क्या करते हैं कि मोबाइल लेके कहीं पे भी कुछ भी शूट कर देते हैं। right. अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको 500 रुपए से रील बनाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, पर उसमें ना कोई प्लानर होता है, ना कंटेंट का कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ये कंटेंट को आप कहाँ पे पेड प्रमोट करोगे या उससे कैसे रिजल्ट लाओगे, उसका भी उनको कोई आइडिया नहीं होता है। तो काम इस तरीके से नहीं होता है। आप 500 वाला चिंदी काम करवाओ, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप 5000 एक बार के लिए डालो, लेकिन कंटेंट ऐसा बनाओ जो आपको यूज़ होने में, मतलब जो आपको काम लगे। तो यूजीसी कंटेंट इज़ लाइक अ वेरी फ्रेंडली कंटेंट, वो बहुत सिंपल वे में बनाया जाता है, पर वो ऐसे होता है जहाँ पे आपकी ब्रांड को वो लोग आपको सटल वे में उसको प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। या तो आप सेल्स टारगेट कर रहे हो, या तो आपका ब्रांडिंग टारगेट कर रहे हो, आपको सिर्फ ऑडियंस तक रीच आउट करना है। देयर आर स्पेसिफिक कैंपेन्स। तो जिस इंसान को इस चीज़ का नॉलेज है, जिसने स्टडी किया है, वो इंसान इस चीज़ को अच्छे से कर पाता है। तो एक नॉर्मल फोटोग्राफर और पूरी टीम का साथ मिलके एक कंटेंट बनाना, उस दोनों चीज़ों में ना आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो आई फील के अगर आपको कोई इंसान ज़्यादा पैसे दे के कोई कंटेंट बना रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको आपकी पॉकेट काट रहा है। उसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग यू द क्वालिटी वर्क, दैट पर्सन हैज़ नॉलेज, एंड फॉर दैट नॉलेज दे आर टेकिंग यू और चार्जिंग यू दैट मनी। वो नॉलेज को आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली हम लोग टीम में जब भी कोई नए लोग हम लोग हमारी टीम में लेते हैं, तो हम खास करके उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो इंसान सच में इस फील्ड में पढ़ा है, उसका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, वो हमें कैसे हेल्प आउट होता है। हर एक टीम कब बनती है, जब उसका कोर स्ट्रांग होता है। हमारी टीम में हम लोग जिसको भी लेते हैं, वो सारे लोग इस फील्ड में काम किए हुए एक्सपीरियंस लोग हैं, और जो लोग मिलके आपको एक बढ़िया कंटेंट बना के दे सकते हैं, वो हमारी गारंटी है। डेफिनेटली, क्योंकि डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन उस फील्ड में पैशन होना, इंटरेस्ट होना, वो भी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ स्ट्रैटेजी तो आज के केस में एक प्रॉम्प्ट, आई विल यूज अ स्पेसिफिक वर्ड, प्रॉम्प्ट, वो देख के बन जाती है। अब आपको 2 सेकंड में सब मिल जाएगा। आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे, क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनी, सब है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, कीपिंग इन माइंड द टारगेट ऑडियंस, तो उसके लिए इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। मैं एक चीज और पूछना चाहता था, वेरी इनक्विजिटिव अबाउट इट, कि ये जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, तरह तरह के क्लाइंट्स हो गए, फूड इन्फ्लुएंसर हो गए,